नमस्कार दोस्तों, मैं फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुँची हूँ मनोज कुकरेती सर के पास, जो कि एक समाज सेवी हैं, सक्रिय समाज सेवी हैं और एक डिफेंस पर्सन भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। नमस्ते। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हाल ही में जो आतंकी घटना हुई, तो आप भी एक डिफेंस पर्सन हैं, तो सर आपसे थोड़ा सा इस बारे में कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, जो पहलगाम में हमला हुआ, हमारे जो 26 बेचारे प्रिय देशवासी के साथ नरसंहार हुआ, जो पाकिस्तान ने जो ये काम किया, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ एक सैनिक के नाते। और हमारी बेटियों की एक बेटी थी जिनकी शादी हुई थी, जो वहाँ पे अपना इंजॉय लेने ले गई थी। उन्हें क्या पता था कि ये होना है, लेकिन पहले से प्रायोजित पाकिस्तान ने कि वो देख रहा था कि यहाँ पे भीड़ लगती है और यहाँ पे कहीं काफ़ी समय से कोई देख रेख नहीं है जी। तो कुछ हमारी गलतियाँ भी हैं उसमें, कुछ हमसे भी चूक हुई है, लेकिन सेना के पास बहुत काम है, पुलिस के पास बहुत काम है, तो चूक तो हुई है। लेकिन उन बेटियों को और पहलवानों की इस घटना के लिए मैं सबसे पहले तो उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ, और फिर जो ये कृत्य हुआ पाकिस्तान की घोर निंदा करता हूँ। और उन आतंकवादियों के लिए भारत सरकार ने कदम उठाया है, जो ये कदम अभी पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया इसे, और ये जो ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा उसके 9 स्थानों पे, आतंकवादी स्थानों पे जो ये हमला किया है, ये भारत सरकार के लिए सराहनीय है। इसकी हम जितनी भी प्रशंसा की जाए, बहुत बढ़िया काम किया इंडियन आर्मी ने, भारत सरकार ने मिलकर अंजाम दिया। सभी दलों ने इसमें सहयोग किया, सभी दलों की भी मैं प्रशंसा करता हूँ। हमारे सभी देशवासियों ने, जो कि आज तक चला आ रहा था कि हिंदू मुसलमान, हम सभी हिंदू मुसलमान, सिख भाइयों ने, ईसाई भाइयों ने, सब ने मिलकर एक आवाज़ में सेना का और भारत सरकार का साथ दिया इसमें। और ये भी एक दुनिया के सामने बहुत बड़ा संदेश पहुंचा है कि हम सब एक हैं, हिंदू मुसलमान आज भारत के लिए एक हैं। पहलगाम हमले का जो पाकिस्तान चाहता था ना अपने दिल से कि भारत देश में इस हमले को धर्म के नाम पे पूछ के एक हिंदू मुसलमान का इनके बीच में विवाद पैदा किया जाए, लेकिन पाकिस्तान को ये उल्टा पड़ गया। हमारे देशवासियों ने, सब ने मिलकर एक ही आवाज़ में, सबकी आंखों में आंसू थे कि हमारे तो वो बच्चे ही थे, जो भी थे, कुछ बच्चे थे, कुछ बड़े थे उनमें, जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी, और छोटे छोटे बच्चे थे, उनके सामने उनके पिता को मार दिया गया, पत्नी के सामने उसके पति को मार दिया गया। ये नरसंहार जो किया गया, ये पाकिस्तान के लिए एक संदेश है, पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि हमने मिलजुल कर, जनता ने भी, सेना ने भी, सरकार ने भी और सभी दलों ने मिलकर पाकिस्तान को सबक सिखा दिया कि जो हुआ और आगे से जो होगा कि इसे बख्शा नहीं जाएगा। जी सर, आपसे एक बात जानना चाहते हैं, जैसे अभी कल ही ये टीवी में न्यूज़ आ रही थी और वैसे भी सोशल मीडिया पे भी कि सीज फायर का जैसे कह रहे थे, तो सर जैसे सीज फायर हुआ और अभी मतलब जैसे अभी कह रहे हैं, तो सर आप क्योंकि डिफेंस पर्सन है, तो आपको ये चीज़ ज़्यादा इसको करीबी से आपने भी देखा होगा कि जैसे, तो थोड़ा सा आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे। देखो, ये अभी एक तरह से मैंने पहले भी बोला कि ये एक आतंकवादी हमला था जी। ये ऑपरेशन था। जो लोग इसे युद्ध बोल रहे हैं, युद्ध नहीं था। कहीं सोशल मीडिया पे कोई चला रहा है, कोई अनजान आदमी, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, हम सैनिक हैं, ये युद्ध नहीं है, ये एक ऑपरेशन था आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवाद को नेस्ताभूत करने का एक ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया, भारत सरकार ने, सेना ने मिलकर इसे लॉन्च किया। तो अब जो ये सीज फायर हुआ है, ये कल 3 बजे के आसपास ये पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई। इसकी पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की कि हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। फिर 5 बजे दोनों की बैठक हुई, जो भी बातचीत आपस में फ़ोन पे हुई। तो उसके बाद ये घोषणा हुई कि 5 बजे दोनों देशों की तरफ से कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा। तो इसे सीज फायर बोला जाता है। और सेनाएं मतलब अपने अपने जो सेना की कार्रवाई है उसे रोक देंगी। तो इसे ही सीज फायर बोला जाता है कि दोनों की तरफ से, न पाकिस्तान की तरफ से न भारत की तरफ से कोई भी गोली नहीं चलेगी। इसे सीज फायर बोला जाता है। और कल 5 बजे से ये सीज फायर लागू हो गया। सर जैसे हाल ही में एक वर्ड सामने आया FATF, क्योंकि आप एक डिफेंस पर्सन हैं, तो सर जैसे हमारे लोकल लोग हैं, जैसे जो उनका बोलचाल में समझ में नहीं आएगा ये FATF क्या है, तो सर आप थोड़ा सा बताएंगे। देखो, FATF ये फाइनेंशियल
टास्क फोर्स है जो विश्व पटल पर सभी देशों की मिलजुली फाइनेंशियल टास्क फोर्स है। तो इसमें कोई भी देश यदि आर्थिक संस्थाएं आर्थिक जो भी देश मतलब ये कम्युनिटी कुछ देशों को आर्थिक संस्थाएं जो पैसा देती हैं आर्थिक मदद करती हैं कुछ देशों की, जैसे पाकिस्तान की मदद पहले भी की थी टास्क फोर्स ने, फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने पहले भी मदद की थी पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान ने वो पैसा आतंकवाद के खिलाफ लगाया, आतंकवाद को और ज़्यादा बढ़ाया उससे। और कोई विकास में लगाता है, कोई डेवलप में लगाता है, लेकिन पाकिस्तान ने वो पैसा डेवलप में नहीं लगाया अपने देश के डेवलप में, वो आतंकवाद के खिलाफ लगाया। तो वो बीच में 2018 के टाइम का पाकिस्तान पे ये लगा दिया गया प्रतिबंध, फिर बीच में आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में थोड़ा बहुत जो भी हुआ आतंकवाद थोड़ा बीच में कम हुआ होगा, तो ये फिर ये इसे ख़त्म कर दिया था जी। तो अब यदि देखो पाकिस्तान के आतंकवाद से सभी देश दुखी है, इसमें पूरी दुनिया दुखी है, क्योंकि ये पाकिस्तान ने आज तक जितना भी आतंकवाद किया अमेरिका के खिलाफ भी किया, भारत के खिलाफ भी किया, और देशों के खिलाफ भी किया, ईरान के खिलाफ भी किया, काफ़ी देशों के खिलाफ किया, अफगानिस्तान के खिलाफ भी किया। तो अब सारी दुनिया को मिलकर, सारी दुनिया के देशों को मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ FATF और फाइनेंशियल टास्क फोर्स पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और पाकिस्तान को आर्थिक मदद देनी बंद करनी चाहिए, क्योंकि वो ये आर्थिक मदद जो भी मिलती है पाकिस्तान को, अरबों डॉलर मिलते हैं, तो ये सब वो आतंकवाद के खिलाफ लगाता है। इसी से उसकी कमर टूटेगी, वो यही उसी का यही वो उसे एक सबक मिल जाएगा आगे भविष्य के लिए कि वो आतंकवाद के खिलाफ, किसी भी देश के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल ना करें। जी सर, आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। सर, आपसे एक जनरल बात और पूछना चाहूँगी, आप भी काफ़ी समय से यहाँ उत्तराखंड में आपका परिवार, हाल ही में जैसे भी ये घटना सामने आई तो हमारे उत्तराखंड में भी हमारी जो धामी सरकार है वो मतलब इस चीज़ को लेकर पहले से ही अवेयर हो गई थी और पहले से ही यहाँ पर जैसे मॉक ड्रिल वगैरह का होने लगा था जगह जगह पर स्कूलों वगैरह में। तो सर जैसे आप भी भाजपा परिवार से हैं और समाज सेवी भी हैं, तो सर जैसे अभी सौरभ थपलियाल सर हैं, वो भी एक युवा हैं और मतलब उन्होंने भी जैसे अभी आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ देहरादून में डेंगू अभी आया नहीं है, मगर हमारी उत्तराखंड सरकार जो है वो डेंगू को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुकी है। जगह जगह पर मतलब जैसे फॉकिंग वगैरह और चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो सर आप थोड़ा सा इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये देश भारत सरकार की तरफ से सभी राज्यों को ऑर्डर मिले थे कि मॉक ड्रिल किया जाए और सभी जगह जो मेन जो संवेदनशील शहर है, जैसे देहरादून भी है, यहाँ पे वुडन फैक्ट्री है, आपका गढ़ी कैंट है, क्लेमेंटाउन कैंट है, आर्मी एरिया है, आपके यहाँ पे ONGC है, सर्वे ऑफ इंडिया है, सभी बड़े बड़े संस्थान हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे मॉक ड्रिल हुआ था, 2-3 जगह मॉक ड्रिल हुआ था शहर के अंदर, जो मेन जगह थी जहाँ पे, वहाँ पे मॉक ड्रिल हुआ था। मॉक ड्रिल का मतलब ये है कि यात्रियों को जिस समय युद्ध की स्थिति हो या कोई हम युद्ध के लिए जाने वाले हों, तो उससे पहले यात्रियों को सचेत कर दिया जाए कि हमले होने से पहले उन्हें कैसे छिपाव में ले जाया जाए, उन्हें कैसे मतलब अपने बचाव के लिए कि हाँ हवाई हमला होने वाला है तो उन्हें अलर्ट किया जाए। जैसे कि तीन सायरन बजते हैं जब अलर्ट होता है, पहले सायरन में उन्हें अलर्ट किया जाता है, दूसरे सायरन में छिपाव की जगह बताई जाती है, छिपाया जाता है, और जब तीसरा सायरन बजता है तो वो सायरन बजता है कि अब हमला टल गया है, इस समय हमला नहीं होगा, तो आप अपने घर वापस आ सकते हो जहाँ छिपे हुए हो। तो ये मॉक ड्रिल हुआ था, ये इसमें बहुत बातें सिखाई जाती हैं, जैसे कहीं आग लग जाए तो उसके लिए कैसे मिलजुल कर सिविल डिफेंस में कैसे काम किया जाए। देखो, अब जो आज की लड़ाई है वो लड़ाई नहीं रही कि सेना के साथ की है, अब हम सिविलियनों को भी आपस में मिलकर सेना का साथ देना पड़ेगा, तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब ये एक तरह से सिविल वार टाइप का है, कहीं भी बम पड़ सकता है, कहीं भी कुछ हो सकता है, बड़े बड़े टनों के हिसाब से बम है, थोड़ा नुकसान आर्मी का भी होता है, सिविलियन का भी होता है। अब पाकिस्तान देश के साथ हमारी यदि कभी लड़ाई छिड़ती है तो पाकिस्तान की आदत का तो आपको पता है, वो तो आर्मी से ज़्यादा नागरिकों का नुकसान ज़्यादा करना चाहता है, वो मेंटली तौर पे देश को उसी साइड से नुकसान पहुंचाना चाहेगा। लेकिन हमारी सेना बहुत मजबूत है, बहुत ही मजबूत है। हमारी सेना के सामने लोग तो बोलते हैं कि हमारी चौथे नंबर पे है सेना, मैं तो कहता हूँ इस समय आपने देख ही लिया है, जो अभी 5-6 दिन में देखा है, हमारी सेना इस समय नंबर 1 पे है, इस समय महाशक्ति के रूप में उभर रही है और किसी भी महाशक्ति को पस्त करने में हमारी सेना बहुत आगे है। इस समय आपको एक झलक इस समय हमारी सेना ने दिखा दी है। जी सर, आप थोड़ा सा मतलब जैसे मेयर सर हैं हमारे,
वो भी बहुत एक्टिव रहते हैं इस क्षेत्र में और हर जगह पे इस तरीके से। तो सर आप सौरभ सर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके बारे में तो कोई उनकी आलोचना करने के लिए बहुत मुश्किल से कोई पॉइंट निकाल ही नहीं सकते हैं। बहुत बढ़िया आदमी, बहुत अच्छे आदमी, स्वभाव के बड़े अच्छे हैं। और सबकी देखो वो किसी सभी पार्टियों की ऐसा नहीं है कि तू भाजपा का है, तू कांग्रेस का है, तू इस दल का है, तू उस दल का है, सभी का काम करते हैं। वो ऐसे इंसान बड़े अच्छे होते हैं, वो उनके अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी है। वो देखो कहीं लोग जाते हैं, हम भी सुनते हैं कि भाई साहब सभी का काम करते हैं, किसी के लिए मना नहीं करते, ये नहीं पूछते। जब उनके पास कोई जाता है कि तू भाजपा का है या तू कांग्रेस का है या तू इस दल का है या तू क्या है, तो मुझे तो मैं तो इतना जानता हूँ कि वो अपने दुश्मन का भी काम कर देते हैं। वही चीज़ हमारे विधायक जी में है, काऊ जी में भी वही है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए तो जमे हुए हैं। काऊ जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इस समय। मैं उनकी भी वो नहीं वो कर सकता, लेकिन भले ही मैं चुनाव लड़ा, निर्दलीय लड़ा, लेकिन मैंने जो भी देखा अच्छे आदमी है मेरे, कोई आलोचना का कोई स्थान नहीं सर, आलोचना क्या, वो तो हम लोग ने भी पर्सनली इस चीज़ को महसूस किया कि सौरभ सर का नेचर और मतलब वो बिल्कुल अलग ही हटकर नेचर है सर का। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोकल लोगों से, उत्तराखंड के लोगों से अगर आप कुछ कहना चाहें तो? देखो मैं तो देश दुनिया से, उत्तराखंड से यही कहूँगा, देखो इस समय जैसे युद्ध की स्थिति हुई है, सब मिलकर कोई भी सोशल मीडिया पे कोई गलत चीज़ न डाले, देश के साथ चले और किसी की आलोचना न करे। एक तो हिंदू मुसलमान न करे, किसी भी जाति के खिलाफ न बोले, किसी धर्म के खिलाफ न बोले। जितना मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूँ, इतना मैं एक मुस्लिम के धर्म का भी, दूसरे धर्म का भी सम्मान करता हूँ। देखो आज हमारे देश ने सबने, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी जाति धर्म का हो, सब ने दिखा दिया कि हम एक दूसरे से एक साथ खड़े थे, देश के साथ खड़े थे। अच्छा भी लगा, खुशी भी हुई। पाकिस्तान, दुनिया ने देखा कि देखो हिंदुस्तान, तभी तो ये लड़ाई इतनी, ये जो ऑपरेशन था इतनी जल्दी खत्म हुआ। ये हमारी एकता का प्रतीक तो है, हमारी एकता, सेना की ताकत और हमारी सरकार और हमारे सभी दलों ने मिलजुल कर जो इसमें काम किया है, उसी से तो दुनिया डरी है, उसी से पाकिस्तान डर गया और तभी उसने सीज़फायर का फैसला ले लिया। पहल तो उसी ने की ना, पाकिस्तान ने। हम तो उसके ऑपरेशन ठिकानों पे बमबारी कर रहे थे, अभी और करनी होगी हमने उसके ठिकानों पे बमबारी, जो आतंकवादी ठिकाने थे। लेकिन काफ़ी हमने उसके कम से कम 95% जो थे उसके आतंकवादी ठिकाने वो नष्ट कर दिए, 5% बचे थे। सर आपसे एक जनरल बात और पूछना चाहूँगी, जिससे हमारे बहुत सारे त्यौहार अब आएंगे, त्योहारों का द्वार खुल गया है, कल बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार आएगा। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से और जो आने वाले त्यौहार और भी हैं, तो सर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? देखो मैं लोगों से यही कहूँगा कि कल बुद्ध पूर्णिमा है, बहुत बहुत बधाई लोगों को, आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू। और सभी देशवासियों को, सभी उत्तराखंड वासियों को, सभी को, सभी धर्मों को के लोगों को जिन्होंने इस समय देश का साथ दिया, सभी को, सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों अभी आपने सर की बातों को सुना, मैं लोगों से यही अपील करूंगी, जैसे सर ने बताया कि किसी अफवाह को गलत आगे ना ले जाएं, सोशल मीडिया पर उल्टे सीधे पोस्ट ना पोस्ट करें। सर ने जो बातें बताई हैं उस बातों पर अमल करें और जो पैनिक ना हो और अपना धैर्य बनाए रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फवादिया निज़ामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज़ देहरादून फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक बने रहिए मानव चेतना के साथ। धन्यवाद।